आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खुद कफील भारत हमारे शहीदों के लिए हकीकी खिराज अकीदत होगा। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग में सलामती दस्तों के साथ झड़प में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। तमिलनाडु सरकार ने टुटिकोरिन में हिरासत में हुई अमवात के मामले की सीबीआई से जांच की सिफारिश करने का फैसला किया है। हुकूमत ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की हतमी तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। और आलमी सतह पर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1 करोड़ से तजावुज कर गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खुद कफील भारत हमारे शहीदों के लिए हकीकी खिराज अकीदत होगा। कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हर भारतीय को मुल्क को मजबूत, मजीद बासलाहियत और खुद कफील बनाने का अहद करना चाहिए। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। वजीर आजम ने कहा कि लोगों की शिराकतदारी के बगैर कोई भी मिशन कामयाबी के साथ हासिल नहीं किया जा सकता। जनाब मोदी ने कहा कि जब लोग मकामी अशिया खरीदते हैं और वोकल फॉर लोकल बनते हैं तो वो मुल्क के मुस्तहकम बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। कोई भी मिशन जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत अनिवार्य है। वजीर आजम ने कहा कि पूरा मुल्क हमारे फौजियों की बहादुरी और शुजाअत को खिराज अकीदत पेश कर रहा है, जिन्होंने लद्दाख में अपनी जान कुर्बान कर दी। मुल्क उनका ममनून है। उन्होंने कहा कि हमारे बहादुर फौजियों ने यह साबित कर दिया कि वो किसी को भी मां भारती की इज्जत व वकार पर बुरी नजर नहीं डालने देंगे। जनाब मोदी ने कहा कि जहां तक भारत की खुदमुख्तारी और इलाकाई सलामती के तहफ्फुज का सवाल है तो दुनिया ने उसके अज़्म और कुव्वत को देखा है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने लद्दाख में भारतीय सरजमीन पर बुरी नजर डाली है, उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिला है। वजीर आजम ने कहा कि भारत दोस्ती के जज्बे की कदर करता है और किसी भी हरीफ को मुनासिब जवाब देने की भी सलाहियत रखता है। भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। वजीर आजम ने दिफाई शोबे की तैयारी की अहमियत को नुमाया किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद हमें साबिका तजर्बों से फायदा उठाते हुए दिफाई शोबे में कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। वजीर आजम ने कहा कि आज दिफा और टेक्नोलॉजी के शोबों में भारत खुद कफीली की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि भारत कोविड-19 और मशरकी लद्दाख में चीन के साथ हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर महाज आराई के खिलाफ जंग जीतने जा रहा है। वो खबर रिसां एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में जवाब दे रहे थे। भारत एक तरफ तो कोविड-19 के खिलाफ नबरद आजमा है तो दूसरी तरफ मशरकी लद्दाख में चीन के साथ हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर महाज आराई का सामना कर रहा है। इस सवाल के जवाब में वजीर दाखिला ने कहा कि दोनों ही मामलों में हमारी जीत होगी। जनाब अमित शाह ने लद्दाख में जारी महाज आराई के मामले पर हुकूमत को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाने पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी पर सख्त तनकीद की। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं करना।
آج صبح جموں کشمیر میں اننت ناگ ضلع میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ کھل چوہار علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں اطلاع ملنے پر سیکورٹی فورسز کے ذریعے علاقے کی ناکہ بندی اور تلاش کی کارروائی شروع کرنے کے بعد جھڑپ شروع ہوئی تھی۔ دہشت گردوں نے گولی باری شروع کر دی، جس کے جواب میں تلاشی کی کارروائی کرنے والی ٹیم نے بھی جوابی کارروائی کی۔ مارے گئے دہشت گردوں کی شناخت کی جا رہی ہے۔ ان کے قبضے سے ایک AK-47 رائفل اور 2 پستولیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ کارروائی مکمل ہو گئی ہے، لیکن تلاشی کی کارروائی ابھی جاری ہے۔ آسام میں نئے علاقوں میں سیلاب کا پانی بھر جانے سے سیلاب کی تشویشناک صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ 23 ضلعوں میں 9 لاکھ سے زائد افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ سیلاب کے تازہ واقعات میں اب تک 20 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دھیماجی، ڈبروگڑھ، نلباڑی، بارپیٹا بدترین طور پر متاثرہ اضلاع میں شامل ہیں۔ سیلاب کی طغیانی سے زرعی اراضی اور بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ وزیر اعلیٰ سربانند سونووال نے کہا ہے کہ ضلع انتظامیہ کو راحت کیمپوں میں تمام ضروری مدد مہیا کرانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آسام سرکار سیلاب کی صورتحال پر دن رات نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے جناب سونووال نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں NDRF SDRF کی ٹیمیں امداد پہنچا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مٹی کے تودے کھسکنے کے واقعات ایک اور سنگین دشواری ہے اور تودے کھسکنے کے امکانی علاقوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ نے کل گوہاٹی کے نزدیک برہم پتر دریا اور مٹی کے تودے کھسکنے سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا۔ جناب شاہ نے آسام کے وزیر اعلیٰ سربانند سونووال اور سینئر وزیر جناب ہیمنتا بسوا سرما سے گفتگو کی۔ جناب شاہ نے انہیں ریاست کے لیے ہر ممکن امداد کا یقین دلایا۔ جناب شاہ نے کہا کہ مرکز کی حکومت پوری طرح آسام کے عوام کے ساتھ ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے بات کی اور مہانندا ندی کی بڑھتی ہوئی آبی سطح کے بارے میں دریافت کیا۔ ایک ٹویٹ میں جناب شاہ نے کہا کہ انہوں نے ریاست کے عوام کے تحفظ کے لیے مرکزی حکومت کی طرف سے ہر طرح کی مدد کی جناب نتیش کمار کو یقین دہانی کرائی ہے۔ اتر پردیش کے مغربی اور مشرقی حصوں میں جب سے بڑی تعداد میں ٹڈیوں نے حملہ کیا ہے، اس وقت سے ریاست کئی ضلعوں میں ٹڈیوں کے مسائل کا سامنا ہے۔ انتظامیہ ٹڈیوں کو مارنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، جبکہ گاؤں کے لوگ بھی انہیں بھگانے کے لیے ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ آکاشوانی سے خصوصی بات چیت میں زراعت کے پرنسپل سیکریٹری دیویش چترویدی نے بتایا کہ فی الحال گوتم بدھ نگر، آگرہ اور بلند شہر ضلعوں میں ٹڈیوں کے کچھ دل ہی سرگرم ہیں، جبکہ کچھ چھوٹے گروپ ریاست کے مشرقی حصوں بستی، کشی نگر اور سدھارتھ نگر ضلعوں میں سرگرم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہوا کی سمت میں تبدیلی کے ساتھ ہی ٹڈیوں کے دل بھی اپنی سمت بدل رہے ہیں۔ ریاستی حکومت ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ ریاستی حکومت ان کسانوں کو بھی معاوضہ فراہم کر رہی ہے جن کی فصلوں کو ٹڈی دلوں سے نقصان پہنچا ہے۔ دیویش چترویدی نے یہ بھی بتایا کہ مواصلات کا ایک سلسلہ قائم ہے جس کے ذریعے گاؤں والوں کو ٹڈیوں کے حملے سے پہلے ہی باخبر کر دیا جاتا ہے اور کسان بھی ٹڈی دلوں کی نقل و حرکت کے بارے میں فوری طور پر اطلاع دے کر انتظامیہ کی مدد کر رہے ہیں۔ لکھنؤ سے سشیل تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے فہیم احمد۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ تمل ناڈو حکومت نے ٹوٹیکورین ضلع میں مبینہ پولیس اذیت کے متاثرین باپ اور بیٹے کی موت کی جانچ CBI کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پلانی سوامی نے کہا کہ حکومت کے اس فیصلے سے مدراس ہائی کورٹ کو مطلع کر دیا جائے گا اور اس کیس کو CBI کو سونپے جانے سے پہلے ان کی منظوری لی جائے گی۔ پی جیراج اور ان کے بیٹے بینکس کی، جنہیں لاک ڈاؤن ضابطوں کے خلاف ورزی کی بنا پر ان کی سیل فون کی دکان سے گرفتار کیا گیا تھا، 23 جون کو کوول پٹی کے ایک اسپتال میں موت ہو گئی تھی، جبکہ ان کے رشتہ داروں نے الزام لگایا ہے کہ ان کی موت سے پہلے ستھن کلم پولیس اسٹیشن میں پولیس اہلکاروں نے ان کی زبردست پٹائی کی تھی۔ اس واقعے سے پورے ملک میں ہنگامہ مچ گیا، جس کی وجہ سے 2 سب انسپکٹروں سمیت 4 پولیس اہلکاروں کو معطل کرنا پڑا ہے۔ حکومت نے ایئر انڈیا کے لیے بولی لگانے کی حتمی مدت میں ایک بار پھر 2 مہینے یعنی 31 اگست تک توسیع کر دی ہے۔ یہ تیسری مرتبہ ہے کہ جب حتمی مدت میں توسیع کی گئی ہے۔ قومی ہوائی کمپنی ایئر انڈیا کے حصص کی فروخت کا عمل اس سال 27 جنوری کو شروع کیا گیا تھا۔ ایئر انڈیا کی فروخت کے لیے دلچسپی کے اظہار EOI کے لیے اصلاح نامہ جاری کرتے ہوئے سرمایہ کاری اور سرکاری اثاثوں کے بندوبست کے محکمے نے کہا ہے کہ کووڈ-19 سے پیدا صورتحال کی وجہ سے بولی لگانے میں دلچسپی رکھنے والوں کی درخواست کے پیش نظر
हतमी मुद्दत में तौसी की गई है। इसके साथ ही बोली में दिलचस्पी रखने वाले मौजू फरीकों के लिए इत्तलानामा की तारीख में 24 सितंबर 2020 तक की तौसी कर दी गई है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 1 करोड़ को पार कर गई है और इस आलमी वबा से अब तक तकरीबन 5 लाख अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोविड-19 से 1,55,037 अफराद मुतासिर हुए हैं और कम से कम 4,99,967 अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया के तकरीबन आधे केसेस अमरीका और यूरोप में हुए हैं। अमरीका में 25 लाख से ज्यादा केसेस और 1,25,000 अमवात दर्ज की गई हैं, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। बदतरीन तौर पर मुतासिर दूसरा मुल्क ब्राजील है, जहां 13 लाख केसेस और 57,000 से ज्यादा अमवात हुई हैं, जबकि रूस में 6,33,542 लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं और अब तक 9,000 अमवात दर्ज की गई हैं। इस दौरान चीन ने वबा के दोबारा फूट पड़ने को रोकने के लिए बीजिंग के नजदीक सख्त लॉकडाउन नाफिज किया है। हेबी सूबे में एंगशन काउंटी के तकरीबन 5 लाख अफराद पर काउंटी में आने या बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,889 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे मुतासिरीन की मजमूई तादाद 83,077 हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अभी तक कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले 52,000 लोग सेहतयाब हो चुके हैं। महाराष्ट्र में मुंबई के बाद ठाणे जिले में कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ठाणे म्यूनिसिपैलिटी के मुताबिक इतवार को ठाणे में कोविड-19 के मामलों की तादाद 30,000 से ज्यादा हो गई। पेश है एक रिपोर्ट। ठाणे जिला कलेक्ट्रेट ने कहा है कि ठाणे शहर और आसपास के कुछ इलाकों में 1 जुलाई से मुकम्मल लॉकडाउन लागू होगा। ठाणे जिले के एडिशनल कमिश्नर गणेश देशमुख ने बताया कि इस फैसले पर तफसील से चर्चा की गई है और जल्द ही नए लॉकडाउन ज़ाब्तों के साथ घेराबंदी वाले इलाकों का तफसील जारी किया जाएगा। कल यहां कोरोना के 1,345 नए मामले पाए गए, जिससे जिले के इन मामलों की तादाद अब 30,290 तक पहुंच गई है। साथ ही कल ठाणे जिले में 36 मरीजों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई। अब तक यहां ऐसी 983 मौतें हुई है, जबकि नवी मुंबई में घेराबंदी वाले 12 इलाकों में यहां के म्यूनिसिपल कमिश्नर ने पहले से ही मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया था, जो आज से शुरू होगा। खबरनामा के लिए मुंबई से निवेदिता। हरियाणा सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए चार्जेस मुकर्रर कर दिए हैं। अब निजी अस्पताल कोविड-19 मरीज से ज्यादा 18,000 रुपए यौमिया चार्ज कर सकते हैं। ये इत्तला देते हुए हरियाणा के वजीर सेहत जनाब अनिल विज ने कहा कि आम लोगों से ये शिकायत मौसूल होने के बाद कि निजी अस्पताल मरीजों से जरूरत से ज्यादा रकम चार्ज कर रहे हैं, ये कदम उठाया गया है। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक। शुक्रिया शबाना। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से खिताब को आज के सभी उर्दू अखबारों ने बड़ी खबर बनाया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर-ए-आज़म के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि लद्दाख में फौज ने हिंदुस्तान की जानिब आंख उठाने वालों को करारा जवाब देकर अपनी बहादुरी का मुजाहरा किया है। अखबारात के मुताबिक वजीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में लद्दाख में चीन के साथ कशीदगी और कोरोना बहरान समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल किया। अखबार मशरिक ने हिंद चीन सरहद पर जंग जैसे हालात होने की खबर दी है। अखबार के मुताबिक तातुल बरकरार, कई महाज पर फौज आमने सामने। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 5 लाख से ज्यादा होने की खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है, जबकि इनकलाब ने दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की खबर दी है। अखबार के मुताबिक अमेरिका में एक ही दिन में 45,000 से ज्यादा नए केसों की खबर मिली है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खुद कफील भारत हमारे शहीदों के लिए हकीकी खिराज अकीदत होगा। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग में सलामती दस्तों के साथ झड़प में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। तमिलनाडु सरकार ने टुटीकोरिन में हिरासत में हुई अमवात के मामले की सीबीआई से जांच की सिफारिश करने का फैसला किया है। हुकूमत ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की हतमी तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। और आलमी सतह पर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1 करोड़ से तजावुज कर गई है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।